ओम शांति शांति शांति। ओम। मित्रों, आज हम इस बात पर विचार करेंगे, महात्मा गांधी किसके दोस्त किसके दुश्मन। आज हम देख रहे हैं यूट्यूब पर और पत्रिकाओं में, टीवी पर, सर्वत्र आज की नई पीढ़ी कि जैसे कि अभी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन आया, उस दिन बहुत से नौजवान, बहुत से नई पीढ़ी के लोग महात्मा गांधी जी के विरोध में अपने विचार व्यक्त किए और बहुतों ने गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि समाज का हर वर्ग में महात्मा गांधी के कुछ समर्थक हैं और कुछ विरोधी हैं। यहाँ तक कि मैं बचपन में पढ़ता था महात्मा गांधी जी का एक विचार, जो पत्र डाकखाने का पत्र होता है उसके ऊपर प्रकाशित होता था कि अस्पृश्यता मानवता के प्रति, ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति एक अपराध है। ये महात्मा गांधी के विचार थे। और भी कई जगह मैं आदर्श वाक्य के रूप में पढ़ता था कि महात्मा गांधी जी ने एक बार परमात्मा से प्रार्थना करी, हे परमात्मा, मेरे मृत्यु के पश्चात यदि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मेरी मुक्ति हो जाती है तो बहुत अच्छा। यदि पुनर्जन्म होता है तो मुझे किसी हरिजन परिवार में जन्म देना, ताकि मैं इनकी अच्छी प्रकार से और सेवा कर सकूं। यह विचार पढ़ करके मैं बड़ा विचलित हो जाता था कि महात्मा गांधी कैसे हृदय के मनुष्य थे कि दुनिया यह प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, या नहीं तो मैं संपन्न घर पैदा हूँ, सुखी घर पैदा हूँ, विद्वान के घर पैदा हूँ और उच्च कुल में पैदा हूँ। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मैं सोच करके बड़े विचलित हो जाता था और सोचने लगता था कि किस प्रकार के, किस हृदय के मनुष्य थे। लेकिन हम देखते हैं कि जिनके लिए महात्मा गांधी ऐसी प्रार्थना करते थे, उस वर्ग के लोग भी महात्मा गांधी का घोर विरोध कर रहे हैं और करते थे और कर भी रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। महात्मा गांधी ने पूना पैक्ट के संबंध में अनशन किया और उस घटना से प्रभावित होकर के सनातन धर्म सभा के महान विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री इतने प्रभावित हुए कि ऐसा चमत्कार कोई नहीं कर पाया। संसार में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर साहब हुए, नानक जी हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, लेकिन इन सब लोगों ने छुआछूत को दूर करने का प्रयास किया और कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त करी। लेकिन किसी ने, कोई ऐसा विद्वान नहीं हुआ, कोई ऐसा समाज सुधारक, कोई ऐसा महापुरुष नहीं हुआ कि जो इस वर्ग के मान्य पुरुषों की तरफ से यह घोषणा करवाई हो कि छुआछूत का हम विरोध करेंगे। महात्मा गांधी ये कैसे महापुरुष हुए जिनके पूना पैक्ट के अनशन से प्रभावित होकर के सनातन धर्म सभा के मान्य विद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री, उन्होंने ये घोषणा की कि आज से हम छुआछूत का विरोध करेंगे और दलितों को गले लगाएंगे, इनको अधिकार देंगे। यह देखिए कितनी बड़ी घटना थी कि जो समाज सदियों से, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से दलितों के ऊपर घोर अत्याचार कर रहा था, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं। गांव में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैंने देखा हमारे गांव में, और जितने भी मेरे गांव के आसपास गांव थे, उस गांव में गांव के दक्षिण की दिशा में दलित लोगों को बसाया जाता।
हर गांव में हरिजन न पश्चिम दिशा में रहते, न उत्तर दिशा में मिलेंगे, न पूर्व दिशा में मिलेंगे। सिर्फ जो है दक्षिण दिशा में ही इनका घर होता था। तो मैंने बहुतों से पूछा आखिर क्या बात है कि हरिजन हर गांव में हरिजनों को दक्षिण दिशा में बसाया जाता है। तो लोगों ने बताया कि देखो कि पछुआ हवा बहेगी तो पहले इनको स्पर्श करेगी, फिर उसके बाद वह हवा जो है पूरे गांव को दूषित कर देगी। उत्तर की हवा, पूरब की हवा बहेगी तो पूरे गांव को दूषित कर देगी, क्योंकि सबसे पहले वो हवा इनको छुएगी। लेकिन दक्षिण की हवा नहीं बहती है, इसलिए, या बहती है तो बहुत कम बहती है, इसलिए इनको गांव के दक्षिण में बसाया जाता। मैं सोच करके बड़ा खिन्न हो जाता था। ओहो, कैसी सोच, कैसा अत्याचार इनके साथ किया गया। और यहाँ तक कि आदि शंकराचार्य जो चमत्कारिक पुरुष थे, ऐसा लगता है कि चमत्कारिक पुरुष थे, कि अल्पायु में ही उन्होंने गृह त्याग किया, 21-22 साल की उम्र में संन्यास लिया, 32 साल की उम्र में उन्होंने संसार छोड़ दिया। लेकिन इतनी अल्पायु में बड़े बड़े भारत के बड़े बड़े धुरंधर बौद्ध और जैन विद्वानों को परास्त किया। कितनी अद्भुत विद्वता थी, कला थी, विद्वान थे, लेकिन वे छुआछूत मानते थे। उनके बारे में एक कहावत है कि एक बार बनारस के एक गली से होकर गुजरे, नहा कर आ रहे थे, गंगा स्नान कर आ रहे थे। एक अछूत व्यक्ति सामने से आ रहा था। उसको देख करके आदि शंकराचार्य ने कहा, तू हट जा। उसने पूछा, क्यों हट जाऊं? इन्होंने कहा, अरे मैं स्नान करके आ रहा हूं, तेरी परछाई पड़ेगी तो मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। वह दलित अछूत इनको निरुत्तर कर देता है, इतने बड़े विद्वान को। तो कहने का तात्पर्य है कि आदि शंकराचार्य जो इतने बड़े विद्वान थे, वे भी छुआछूत मानते थे। तो गौतम बुद्ध ने भी, महावीर स्वामी भी, गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर साहब, महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने छुआछूत को दूर करने का कितना बड़ा प्रयास किया। लेकिन जितना प्रभाव महात्मा गांधी का पड़ा छुआछूत को दूर करने में, इनको अधिकार दिलाने में, उतना किसी का नहीं पड़ा। क्योंकि महात्मा गांधी राजनीतिक, धार्मिक, धर्मात्मा तो थे ही, एक राजनीतिक पुरुष थे। और इन्होंने जो जिस कदम को उठाते थे उस पर सभी राजनेता भी चल पड़ते थे। और भारत में जो अधिकार मिला, बाबा भीमराव अंबेडकर का भी और महात्मा गांधी का, दोनों दलितों के उत्थान में बराबर का योगदान है। लेकिन फिर भी उस वर्ग के लोग महात्मा गांधी को पूना पैठ को लेकर के ही बड़ी बुराई करते हैं। और यहाँ तक कि मैंने पढ़ा, महात्मा गांधी पक्के ब्राह्मणवादी थे। वे तो करते ही हैं। और हिंदू समाज जो आदि पुना पैठ के घटना से प्रभावित होकर सनातन धर्म के महाविद्वान दर्शन केसरी गोपाल शास्त्री ने जो घोषणा करेगी, हम अछूतों को गले लगाएंगे, छुआछूत का विरोध करेंगे, उससे क्या हुआ? हिंदू समाज टूटने से बच गया। इस तरह से महात्मा गांधी ने हिंदू जाति को बचाया। लेकिन आप देखेंगे बहुतों के विद्वान चिल्ला चिल्ला करके, एक पुष्पेंद्र नाम का वक्ता, गांधी ने लाखों हिंदुओं को मरवाया, गांधी ने लाखों, अरे कैसी बातें करता है। इस बात को नहीं बताता कि गांधी ने हिंदू जाति को कैसे बचाया। और रही बात देश के विभाजन में, सब लोग जानते हैं, स्वच्छ हृदय से स्वीकार करो तो महात्मा गांधी का देश के विभाजन में लेश मात्र भी हाथ नहीं था। क्योंकि जब विभाजन हुआ उस रात को प्रस्ताव जो पेश किया गया, हस्ताक्षर जिसके हुए, कौन लोग थे? महात्मा गांधी क्या उस सभा में बैठे थे?
मैंने एक संघ के ही पत्रिका में पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा था कि उस सभा में महात्मा गांधी को बुलाया ही नहीं गया था और उस सभा का फोटो भी खींचा गया तो महात्मा गांधी कहीं नहीं। हस्ताक्षर करने वाले कौन थे ये सब लोगों को पता है। बाद में महात्मा गांधी जी को जाकर के बताया गया कि देश का विभाजन हो गया, तब उन्होंने कहा कि मुझे तो काठ की रोटी मिली है, अगर खाता हूँ तब भी मरता हूँ, न खाता हूँ तो भूख से मरता हूँ। ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी कि बड़े बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जो बड़े बड़े नेता थे, सब लोगों ने देश का विभाजन स्वीकार किया। महात्मा गांधी को लॉर्ड माउंटबेटन किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाता था उस समय, उनकी उपेक्षा करता। ऐसी घटनाएं घटती हैं, मेरे साथ भी घटा है। मैं गुरुकुल का आचार्य था, नाम मात्र का। जब भी कोई मीटिंग होती, मैंने देखा है एक साल तक मुझे नहीं बुलाया जाता, मुझसे सलाह नहीं ली जाती, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। और जो आचार्य नहीं था बल्कि वो आचार्य का कार्य वो करता था। तो ऐसे सर्वत्र होता है। महात्मा गांधी को उस मीटिंग में बुलाया ही नहीं गया, हस्ताक्षर किसी और लोगों ने किया। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं थे, ये सब लोगों को पता है। फिर भी महात्मा गांधी के ऊपर दोषारोपण किया जाता है कि उन्होंने देश का विभाजन कराया, और एक दोषारोपण यह किया जाता है 55 करोड़ रुपए दिए। 75 करोड़ जब देश का विभाजन हुआ, 75 करोड़ पाकिस्तान को देने का फैसला लिया गया था, 20 करोड़ दे दिया गया था, 55 करोड़ रह गया था। महात्मा गांधी ने दबाव तो दिया कि उसको दे दो, जो वचन दिया है वो दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा महात्मा गांधी ने। लेकिन मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस समाज का उत्थान के लिए कार्य नहीं किया। क्या महात्मा गांधी का हिंदू जाति के ऊपर एहसान नहीं है? हिंदू जाति में जो ये छुआछूत था, संसार की सबसे बड़ी बुराई। इस कारण से कि भारत के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर कितना बड़ा कलंक था, और इसको दूर करने का कैसा कैसा प्रयास नहीं किया गया। लेकिन महात्मा गांधी ने, वह व्यक्ति कैसा था कि जा करके हरिजन बस्ती में अपनी झोपड़ी बना ली और उनके साथ रहने लगे। किस लिए? एक शुद्ध शाकाहारी, ऐसा शाकाहारी कि बेटा गंभीर बीमार पड़ गया, बुखार नहीं उतर रहा, बहुत इलाज कराया गया, फिर भी बुखार नहीं उतर रहा, ठीक नहीं हो रहा। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने कहा इसको मुर्गे का शोरबा पिलाया जाए तब शायद बच जाए। महात्मा गांधी ने साफ साफ मना कर कहा कि नहीं, मैं अपने हाथ से बिल्कुल भी मांस नहीं खिला सकता। डॉक्टर ने चेतावनी दे दी कि निश्चित रूप से आपका बच्चा मर जाएगा, फिर भी महात्मा गांधी टस से मस नहीं हुए। ऐसा शुद्ध शाकाहारी, वैष्णव, और वह जो है हिंदू जाति को बचाने के लिए हरिजन बस्ती में जाकर के रहने लगा उनके साथ। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा, इस प्रकार का कदम उठाने वाला तो मैंने देखा ही नहीं, सोच भी नहीं सकता। हमने देखे हैं बहुत से शाकाहारी आर्य समाजियों को देखा है मैंने कि उस बस्ती में जाने से भी कतराते कि प्राय ये लोग मांस खाते हैं। उनका भी दोष नहीं है कि जो मांस नहीं खाता है तो मांस से घृणा होने के साथ साथ जो है ऐसी जगहों से भी घृणा करता है। हम भी जहाँ मांस का प्रयोग, हम वहाँ नहीं जाना चाहते, तिलमिला जाते हैं। अब मांसाहारी के घर पानी पीना भी आत्मा गवाही नहीं करती कि हम पानी पी लें। लेकिन आप सोचो, महात्मा गांधी अपनी आत्मा को कितना कष्ट देने के लिए तैयार थे हिंदू जाति को बचाने के लिए। लेकिन ऐसे वक्ता जो कहते हैं महात्मा गांधी ने हिंदू जाति को लुटवा दिया, पिटवा दिया, कटवा दिया,
बड़े खेद की बात। दलित भाई कहते ही है, हिंदू भी कहते ही है, और मैंने अभी एक मौलाना का सज्जाद नुमानी, जो सारा सब लोग ये आरोप लगाते हैं महात्मा गांधी मुसलमानों का पक्ष लेते थे, और सच्ची बात है कि महात्मा गांधी मुसलमानों का पक्ष लेते थे, लेकिन वे भी गांधी जी की बुराई करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा गांधी के भक्त भी सर्वत्र हैं और महात्मा गांधी के विरोधी भी सर्वत्र हैं। लेकिन हम देखें भक्त विरोधी कौन हैं, तो निश्चित रूप से मेरे मित्रों, महात्मा गांधी का वही विरोधी है जिसकी स्वार्थ बुद्धि है, क्षुद्र बुद्धि है, जो संकीर्ण विचारधारा का है, जो सिर्फ चाहता है कि सारा अधिकार उसको ही मिले। इतना पाने के बाद मुसलमान संतुष्ट नहीं, वे भारत में धर्मनिरपेक्षता का तो पक्ष लेते हैं, लेकिन उनके मन में एक कभी लेश मात्र भी नहीं आता कि पाकिस्तान में भी धर्मनिरपेक्षता हो, वहाँ भी गैर मुस्लिमों को अधिकार मिले। ये इनकी कितनी घटिया सोच है, कितनी निकृष्ट विचार है। जिस प्रकार जो ऐसा सोचता है, क्या वह धार्मिक हो सकता है? क्या वह ईश्वर भक्त हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं। वह निश्चित रूप से वह ईश्वर का शत्रु है, जो यह सोचता है कि भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, धर्मनिरपेक्षता हो यहाँ, और पाकिस्तान मजहब सापेक्ष हो, इस्लाम का ही बोलबाला हो, वहाँ गैर मुस्लिमों को अधिकार न मिले। जिस व्यक्ति की ऐसी सोच है, क्या वह ईश्वर खुदा का बंदा हो सकता है? वह तो शैतान का ही बंदा हो सकता है। इसी प्रकार से जो यह सोचता हो, मैंने एक लेख पढ़ा एक व्यक्ति का, कहा इसने तो दलितों को, हरिजनों को भड़का दिया, और ये जो है इनके अंदर इच्छा पैदा हो गई कि हम डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्लर्क बने, कलेक्टर बने, अफसर बने। अरे इनको तो ये चाहिए कि जो है ये शुद्र ही रहें और इन्हीं का उसी में उत्थान हो। बताइए, जबकि ब्राह्मणों के लिए क्या लिखा है शास्त्रों में? विधान है, भिक्षा कर भोजन करे हिय जप हरि नाम। ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा, तो ब्राह्मणों को ऐसा उपदेश नहीं देते। ब्राह्मणों को ऐसा उपदेश नहीं देते कि ब्राह्मणों के बच्चे भिक्षावटन करें। उनको न तो राजनीति में जानी चाहिए, न अफसर बनना चाहिए, न जज बनना चाहिए, न डॉक्टर बनना चाहिए, न कलेक्टर बनना चाहिए। वह व्यक्ति कभी नहीं कहता, लेकिन उसकी इच्छा ये है कि दलित दलित ही रहें। हाँ, जो कार्य दलितों के लिए, शूद्रों के लिए सेवा का वही करते रहें। क्या ऐसा घटिया सोच वाला व्यक्ति धार्मिक हो सकता है? हिंदू हो सकता है? आर्य हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं। वह भी महान नीच आदमी है, धूर्त है, पाखंडी है। हम इस तरह से मेरे मित्रों देखते हैं कि जो महात्मा गांधी का विरोध करता है, सब के सब लोग ये संकीर्ण विचारधारा के लोग, क्षुद्र विचारधारा के लोग हैं, जो या तो देश भारत का विभाजन चाहते थे, भारत का पतन चाहते थे, हिंदू समाज का अहित चाहते थे, या मानवता के शत्रु थे। हर वह व्यक्ति जो महात्मा गांधी का विरोध करता है, निश्चित रूप से या तो उसको अज्ञानी है, जानता नहीं, वह जो है उसको सही मार्ग नहीं मिला, सही उसने जो है महात्मा गांधी के बारे में शिक्षा नहीं प्राप्त करी, या उसको दिग्भ्रमित किया गया है, वह व्यक्ति जो है विरोध करता है। लेकिन हम स्वच्छ मन से, स्वच्छ विचार से, स्वच्छ हृदय से हम देखते हैं कि जो वेद की शिक्षा है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति। जो इस शिक्षा का पालन करता है, जो इस शिक्षा को, वेद परमात्मा की वाणी है, परमात्मा की बात पर अमल करता है, परमात्मा के रास्ते पर चलना चाहता है, वह निश्चित रूप से महात्मा गांधी का समर्थन करेगा। क्या कहता है वेद? कि जो सभी प्राणियों में अपने को देखता है और अपने में सभी प्राणियों को देखता है, वह निश्चित रूप से वही ईश्वर का भक्त होता है। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्तान्। सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखो। ये नहीं कहा
कि हिंदुओं को मैत्री भाव से देखो और जो गैर हिंदू हैं उनको शत्रु भाव से देखो। कुरान की शिक्षा नहीं कि काफिर तो जो है, जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है और नरक में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे, और जो मुस्लिम है वो जन्नत में जाएंगे। वेद क्या कहता है? मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता, कि जो मित्र भाव से सभी प्राणियों को देखता है। देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि जो सभी, हे परमात्मा, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों। यह वेद की शिक्षा है। महात्मा गांधी ने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा था। और महात्मा गांधी, देखो, कई लोग बड़े सूक्ष्म दृष्टि वाले होते हैं, उनको जो है उनका चश्मा ऐसा होता है कि चश्मा लगाते, आँख पर चश्मा चढ़ते ही इंसान जो है भेदों में दिखाई देता है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये फला है, देखा, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन जो मोटी बुद्धि का होता है, यानी परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला होता है, उसको सिर्फ जो है यस्तु सर्वाणि भूतानि, कि जो सभी प्राणियों में आत्मवत भाव देखता है। तो महात्मा गांधी अपने जीवन में उन्होंने वैदिक शिक्षा को उतारा था। ऐसा नहीं, वैदिक शिक्षा क्या है? वैदिक शिक्षा का सार यह है, मनुष्य जो जितना जिसकी आत्मा जितनी उन्नत होती जाती है, जितनी उन्नत होती जाती है, वह जो है इन संकीर्णताओं से दूर होता जाता है। संकीर्णता उसकी समाप्त होती जाती है, जात पात ऊंच नीच की बातें उसकी समाप्त होती जाती हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसकी बढ़ती जाती है। और जिस दिन जिस व्यक्ति के अंदर यह हृदय में ये भाव आ जाता है, ये सभी प्राणी जो है हमारे ही हैं, मैं सभी प्राणियों में, निश्चित रूप से वही मनुष्य सफल होता है और सच्चा आर्य वही हो सकता है। और जो जातियों में बटा हुआ है, हम देखते हैं हमारे गुरुकुल में ही आकर के बहुत से पूछते, क्या ये गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी बच्चे ब्राह्मण हैं? अच्छा, किस किस जाति के हैं? हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो यहाँ जात पात पूछते ही नहीं। बहुत से आते हैं, और कितने तो ऐसे आते हैं, अगर उनको बता दो कि यहाँ हर बिरादरी के बच्चे पढ़ते, तो कहते हैं ना, तो हम अपने बच्चों के यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हम तो वहीं पढ़ाएंगे जहाँ सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ते हैं। तो ऐसी घटिया सोच के लोग महात्मा गांधी को क्या समझ सकते हैं? महात्मा गांधी को समझने के लिए मेरे मित्रों, महात्मा गांधी बनना पड़ेगा, वैसी दृष्टि रखनी पड़ेगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने हृदय में जागृत करना पड़ेगा। जिसका हृदय इतना विशाल हो जाएगा, वह ही महात्मा गांधी को समझ सकता है। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि महात्मा गांधी का विरोध वही करता है जिसकी बुद्धि क्षुद्र है, जो संकीर्ण विचारधारा का है, जो सिर्फ अपने समुदाय, अपने लिए, अपने समुदाय के बारे में सोचता है, वही महात्मा गांधी का विरोध करता है। और जिसके लिए वसुधैव कुटुंबकम या पूरा संसार ही परिवार है, वह महात्मा गांधी को समझता है। तो मेरे मित्रों, हमें आइए गंभीरता से, आप राजीव दीक्षित के विचार सुनिए। महात्मा गांधी के ऊपर राजीव दीक्षित बहुत बड़े विद्वान, दार्शनिक और राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे राजीव दीक्षित। उनके विचार सुनिए महात्मा गांधी के बारे में। मैंने जो है खूब उनके विचार सुने, और मेरा जैसे जैसे राजीव दीक्षित का, कौन नहीं जानता, राजीव दीक्षित भारत के लाल थे, महान देशभक्त थे, और कईयों ने कहा भारत रत्न जो है राजीव दीक्षित को मिलना चाहिए। मैंने ऐसे भारत रत्न के विचार महात्मा गांधी के बारे में सुने, तो मेरे महात्मा गांधी के प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। तो मेरे मित्रों, जिनको भ्रांति हो, अच्छी प्रकार से देखो, कितना दोषारोपण लगाते हैं कि महात्मा गांधी ने सरदार भगत सिंह को बचाने का प्रयास नहीं किया, जबकि कितने प्रमाण है महात्मा गांधी ने सरदार भगत सिंह को बचाने का प्रयास किया। और अब देखो, कहते हैं सावरकर
वीर विनायक दामोदर सावरकर ने माफ़ीनामा महात्मा गांधी के कहने से लिखा। अब देख लीजिए, अब इसका मतलब जो है महात्मा गांधी ने सावरकर को भी बचाने का प्रयास किया, उनके भी हितैषी थे। अब लाई तो लेकिन कितना जो है, कितने दुर्भाग्य की बात है, लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, भ्रांतियां फैलाते हैं महात्मा गांधी के बारे में, सभी महापुरुषों के बारे में, कोई विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है देश की उन्नति में। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे मित्रों, महापुरुषों के बारे में ऐसी भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए। हमें यथार्थ इतिहास जानना चाहिए, फिर उसके बाद अपने विचार प्रकट करने चाहिए।